हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका इंग्लिश ग्रामर है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। देखिएगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये बेसिकली 8 होते हैं। ये बताता है कि कोई जब आप वाक्य बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें एक वर्ड दूसरे से किस प्रकार संबंधित रहता है। ये सीखने के बाद आपको इंग्लिश सीखना बोलना बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हैं वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। होता क्या है हम समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करें नाउन की, तो नाउन किसी भी इंसान का नाम, स्थान का नाम या फिर किसी भी वस्तु का नाम होता है। बेसिकली 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम, जैसे अभिषेक, ताज, दिलावर, ये प्रॉपर किसी इंसान का नाम हो गया। किसी जगह का भी प्रॉपर नाउन हो सकता है। प्रॉपर जो उसका नाम है उसे प्रॉपर नाउन बोल देंगे। कॉमन नाउन जिससे एक किसी जाति विशेष को आप कॉल करें, जैसे लड़का लड़की हो गया या फिर कोई भी इस तरह से, जैसे मैन वीमेन हो गया। कलेक्टिव नाउन में हो जाता है, जैसे कैटल मवेशी हो गया, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया, पूरा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन में बेसिकली जो धातुएं रहती हैं, जैसे सोना चांदी, ये पूरा हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो रहता है, जो 5th इसका टाइप है, ये होता है कोई भी स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी हो गया, वफादारी हो गया। हिंदी में बोलें आप, इसका इंग्लिश देखिएगा। जब भी कभी ऐसे आपके सामने वर्ड्स आएँ तो दैट इज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा दोस्तों प्रोनाउन है। प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है। प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी एटसेट्रा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अभिषेक सर टीचर्स गुड, ठीक ना, यहाँ पे यस लगाइएगा। ही ऑल्सो सिंग्स ग्रेट। तो देखिएगा यहाँ पे कौन अच्छा पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर। लेकिन यहाँ पे जो कौन अच्छा गा रहे हैं किसके लिए प्रयोग हुआ है, अभिषेक के लिए ही। तो यहाँ पे जो ही प्रयोग हुआ है ये प्रोनाउन है, दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्रॉपर नाउन, ठीक ना यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जो वी और बकाया जो रहता है, जैसे मी रहता है, वी रहता है, ये मैंने अलग से एक वीडियो में बताया था कि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहाँ पे जो आप आई, वी, यू, दे देख रहे हैं ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और जैसे दिस इज माई बुक, अगर कहीं पे ऐसा है तो दैट इज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। दोस्तों अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण, ये नाउन की या संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिएगा, यहाँ पे बॉय मतलब लड़का है। ताज इज ए गुड बॉय, मतलब ताज एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे बॉय तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन जो नाउन की विशेषता बता रहा है गुड, ठीक ना, यहाँ पे अच्छा लड़का है तो यहाँ पे गुड हो जाएगा एडजेक्टिव। इसी तरह से जैसे टी हो गया, टी तो नाउन हो जाएगा, चाहे नाउन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। हॉट टी और कोल्ड कॉफी, तो यहाँ पे हॉट, कोल्ड, गर्म या ठंडा। क्विक मैन मतलब तेज आदमी। ब्राउन फॉक्स मतलब ये जो एक फॉक्स है ये ब्राउन कलर का है, तो यहाँ पे ब्राउन एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव हो जाता है। अगला है वर्ब। कोई भी अगर मान लीजिए काम हो रहा होता है, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे टीच करना वर्ब हो जाएगा। कोई भी घटना हो रही होती है तो वहाँ पे वो एक तरह का वर्ब ही होता है। देखिएगा, जैसे ताज सर टीचर्स गुड, जो ताज सर हैं अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे टीच करना पढ़ाना एक क्रिया हो जाएगी। दिलावर सर इज गुड पर्सन, यहाँ पे कोई इंसान अच्छा है, तो यहाँ पे जो इज है इसे बोलते हैं बीइंग और लिंकिंग वर्ब। तो जो आपका इज एम आर है, दिस जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी एक तरह का वर्ब ही रहता है। जैसे दूसरा ऑप्शन है ही इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे गोइंग या जाना हो जाएगा आपका वर्ब। अगला है एडवर्ब। जिस तरह से एडजेक्टिव संज्ञा की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसी तरह से एडवर्ब आपकी क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे अभिषेक रन्स फास्ट, अभिषेक रन यहाँ पे करना, दौड़ना क्रिया हो गई। तेज दौड़ता है, फास्ट जो हो गया वो एडवर्ब हो गया। यहीं पे देखिएगा दोस्तों और भी कई सारे हैं, जैसे सुप्रिया कंप्लीट्स होमवर्क क्विकली, जो सुप्रिया है वो अपना होमवर्क जल्दी पूरा करती है, तो यहाँ पे पूरा करना जो कंप्लीट्स हो गया ये हो गया आपका वर्ब। होमवर्क यहाँ पे फिर से नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्विकली बता रहा है कि जो क्रिया है जो ये कंप्लीट कर रही है, जल्दी कर रही है, तो जो क्विकली है ये एडवर्ब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसके लास्ट में एल वाई रहे वो ज़्यादातर एडवर्ब रहता है या क्रिया की विशेषता ही बता रहा होता है। अगला है प्रीपोजिशन। देखिएगा, कोई भी आपका सेंटेंसेस है, कोई भी फ्रेज अगर उसका है, एक दूसरे से कैसे लिंक है, या तो स्थान को लेके, या तो समय को लेके, या तो कोई अन्य प्रकार से, ठीक ना, या स्थिति को लेके, वो पूरा बताता है प्रीपोजिशन। ये स्थिति सूचक होता है या संबंध सूचक होता है। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे आई स्लीप एट 10 PM, 10 बजे मैं सोता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि जो 8 लगा है ये बताता है कि 10 बजे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सोता हूँ। मैं इसके बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में अलग से वीडियो आपके सामने लाया हूँ, और भी मैं
आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। कुछ एग्जांपल्स हैं एट, इन, ऑन, एवं, एसाइड, बिसाइड, इनटू, ऑनटू। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो कि समुद्र के अंदर कूद रहा है, मान लीजिए कि पानी है समुद्र के अंदर, नदी के अंदर कूद रहा है, तो वो गति कर रहा है, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। ये सब बातें बताती है प्रपोजिशन। अगला है कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना या योजक। जो जंक्शन होता है वो इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक जहाँ पे चीज़ें आके मिलती हों। तो देखिए जो कंजंक्शन रहता है वो आपके फ्रेजेस और सेंटेंसेस को ये जोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ताज इज़ हैंडसम एंड आल्सो इज़ गुड इन स्टडीज़। ये काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा है ताज, और वो पढ़ने में भी अच्छा है। तो यहाँ पे जो एंड लगा है ये इन दोनों को जोड़ रहा है। अगर इसे अलग अलग करें तो करेंगे ताज इज़ हैंडसम एंड ताज इज़ आल्सो गुड इन स्टडीज़, अलग अलग। इन दोनों को आपने एक साथ किया एंड के माध्यम से। इसी तरह से और भी कई सारे हैं, लाइक कि अनलेस हो गया। अनलेस एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जो कि आश्रित होता है दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे क्लॉज पे। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे बट हो गया, अल्दो हो गया, ये सभी आपके कंजंक्शन रहते हैं। फाइनल है इंटरजेक्शन। देखिएगा इंटरजेक्शन में होता है कि जब आप विस्मय हो जाएं, कोई आश्चर्यजनक चीज़ रहे और आपके अंदर कोई भावनाएं पैदा होने लगें किसी बात को लेके, तो उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये विस्मयादि बोधक रहता है जिसके लास्ट में इस तरह का एक्सक्लेमेशन सिंबल रहता है, जैसे हुर्रे वी वन द मैच, जैसा कि हम जीत गए हैं, और इस तरह से चीयर्स करते हैं। दूसरा भी ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कंप्लीट। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो आप हमसे आस्क करिए, आगे हम वीडियोज लाते रहेंगे। यू हैव टू बी विथ मी। थैंक यू।